तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा थ्रोन ऑफ शील्ड के ऑफिशियल एपिसोड नंबर 175 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हायू को दिखाया जाता है जिसकी फाइनली 7वां और 8वां शील्ड का इवोल्यूशन हो चुका होता है और हायू अपनी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक पावर्स को अनलिश कर रहा होता है। लॉन्ग हाउचन नाइट ऑफ जजमेंट को देखता है। नाइट ऑफ जजमेंट जब हायू के इवोल्यूशन को देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है नहीं, मैं ऑस्टिन ग्रिफ को किसी भी हालत में मार कर आऊंगा, उसे इस दुनिया में वापस नहीं आने दे सकता। उसने अभी भी अपनी पूरी ताकत को प्राप्त नहीं किया होगा और इसी के साथ उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आवा फूट पड़ती है और वह सीधे आसमान में दिखाई देता है और कहता है ऑस्टिन ग्रिफ तू आज मेरे हाथों से मर कर रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और इसी के साथ वो अपनी सोल फायर को बर्न करने लगता है और उसकी पावर्स काफी ज्यादा तेजी के साथ इंक्रीज होने लगती है। गाइस सोल फायर इन अनडेड ज़ॉम्बीज़ जो है ना ये सारे मर चुके हैं बट ये कॉन्डेड के फॉर्म में है, तो यही सोल फायर इन्हें जिंदा रखी हुई है। तो समझिए इसी सोल फायर से अपनी पावर्स को काफी ज्यादा इंक्रीज करने लगता है। आसपास काफी ज्यादा भयानक प्रेशर फैलता है। लॉन्ग हाउचन तुरंत अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेता है और वो भी महसूस करता है नाइट ऑफ जजमेंट की पावर सच में काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर नाइट ऑफ जजमेंट बोलता है सारे अनडेड से अपनी सारी पावर्स मुझे प्रोवाइड करे, मैं अपने आप को ब्लास्ट करूंगा और ये ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि ये इंसान और ये इंसानों का पूरा ग्रुप या ऑस्टिन ग्रिफ भी सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर सभी अनडेड फिर से खड़े होने लगते हैं। यह देखकर लॉन्ग हाउचन की टीम भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो लोग कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है। इसी के साथ जितने भी अनडेड्स होते हैं वो खड़े होते हैं और अपनी सारी सोल पावर्स को उस नाइट ऑफ जजमेंट की तरफ भेजने लगते हैं। नाइट ऑफ जजमेंट पावर्स काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगती है, भयानक भयानक प्रेशर फैलता है। नाइट ऑफ जजमेंट भी बोलता है ऑस्टिन ग्रिफ तू मर कर रहेगा और इसी के साथ नाइट ऑफ जजमेंट की बॉडी के आसपास बहुत ही ज्यादा भयानक एक गोला तैयार होता है। यहाँ पर इस पावर की वजह से आसमान में भी डायमेंशन ब्रेक होने लगते हैं। आसपास काफी ज्यादा भयानक प्रेशर फैलता है। यहाँ पर जो यांग वेंगसाउ और चैनिंगर होते हैं वो भी नाइट ऑफ जजमेंट की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं भाई ये क्या चल रहा है, इतनी ज्यादा भयानक पावर से इसकी पावर तो लगातार बढ़ती जा रही है। अचानक से उसकी पावर इतनी ज्यादा एकदम सघन होने लगती है और इतनी ज्यादा भयानक प्रेशर से फैलता है ना कि लॉन्ग हाउचन की टीम का कोई भी मेंबर्स है उस प्रेशर के सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है और वो लोग शॉक में कहते हैं ये क्या, नाइट ऑफ जजमेंट की स्पिरिचुअल पावर 8 लाख स्पिरिचुअल पावर से भी ज्यादा हो चुकी है, भाई ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और इसी के साथ हमें वहां पर हायू को दिखाया जाता है। जो हायू होता है वो भी अब एक्शन में आता है। हायू के 8 सर एक काफी ज्यादा भयानक सा लुक देते हैं। यहाँ पर उनकी पावर्स एकदम फैल जाते देख रहे हैं आसमान में और इसी के साथ 8 सर से 8 अजीब अजीब से अटैक्स निकलते हैं। देख रहे हैं हर सर के पास अलग पावर्स होती हैं और वो 8 सर इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं कि सीधे ही नाइट ऑफ जजमेंट को एक अजीब सी फॉर्मेशन बनाकर कैद कर लेते हैं, जिसकी वजह से नाइट ऑफ जजमेंट अपने आप को ब्लास्ट करने वाला था ना वो उसी के अंदर रुक जाता है और वहां पर नाइट ऑफ जजमेंट अपने आप को ब्लास्ट नहीं कर पाता और उसकी जो सारी टेक्निक्स थी हायू की जो फॉर्मेशन हायू ने बनाई थी वो उसे दबाकर वहीं पर फेल कर देती है। वहां पर जो नाइट ऑफ जजमेंट होता है वो आसमान से आकर जमीन पर धड़ाम से गिरता है और वो भी खड़ा होते हुए कहता है यह असंभव है ऑस्टिन ग्रिफ है। और इसी के साथ लॉन्ग हाउचन की टीम का ये जो लिंक्शिन होता है साथ ही साथ उसकी गर्लफ्रेंड है वो भी हायू की पावर्स को देखकर कहते हैं भाई यहाँ पर कि हायू की पावर 7 लाख स्पिरिचुअल पावर से भी ज्यादा जा चुकी है। इतना ज्यादा पावरफुल बिस्ट पार्टनर हायू यहाँ पर पगला चुका होता है। वो यहीं पर नहीं रुकता, जितने भी यहाँ पर अनडेड होते हैं सभी को खत्म करने लगता है। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी हायू की कंडीशन देखता है और वो समझ जाता है यहाँ पर जो हायू है वो अपना आपा खो रहा है, उसे रोकना होगा। और हमें दिखाया जाता है हायू अपनी 8 स्टेज से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पावरफुल गोला तैयार करता है। यह पावर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि पूरे डायमेंशन को ही तबाह कर रख सकती है, मतलब पूरा प्लैनेट ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, जिसे देखकर नाइट ऑफ जजमेंट भी कहता है अब यहाँ पर सब चीज खत्म होने वाला है। और इसी के साथ हमें डायन किंग लॉन्ग हाउचन की टीम के सभी मेंबर्स को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर फील करते हैं और वो लोग शॉक में कहते हैं हायू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है।
हम तो इस पावर के सामने टिक भी नहीं पा रहे हैं। आखिर हायू की पावर किस लेवल तक पहुंच चुकी है। और इसी के साथ हायू का उस अटैक को दिखाया जाता है। भाई इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है ना। और हायू जब उस अटैक को करता है तो पूरा डायमेंशन हिलने लगता है शायर। और सभी लोग उस प्रेशर को एकदम फील कर पा रहे होते हैं। और यहाँ पर जो डायन किंग नाइट ऑफ जजमेंट ये लोग कहते हैं अब ये पूरा प्लेनेट जो बचा हुआ था वो भी सब कुछ तबाह होने वाला है। लगता है अब सब कुछ खत्म है। तभी अचानक से वो शॉक में ऊपर देखता है। ऊपर लॉन्ग हाउचेन आ चुका होता है जिसने हायू के उस अटैक को अपने सन एंड मून शील्ड की वजह से रोक लिया होता है। और लॉन्ग हाउचेन भी बोलता है मुझे हायू को शांत कराना होगा। इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन सन एंड मून शील्ड की पूरी पावर्स को झोंक देता है जिसकी वजह से वो हायू के बड़े से अटैक को एकदम डिस्ट्रॉय कर कर रख देता है। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो हायू से बोलता है हायू शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे पहचानो, मैं लॉन्ग हाउचेन हूँ। बट वहाँ पर जो हायू होता है वो एकदम पगला चुका होता है और वो सीधे ही लॉन्ग हाउचेन पर भी अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन के टीम मेंबर्स भी कहते हैं लॉन्ग हाउचेन संभल कर, हायू एकदम पगला चुका है। यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो तुरंत अपने ब्लड कॉन्ट्रैक्ट की पावर्स को अनलिश करता है जिसकी मदद से वो हायू को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हायू भी लॉन्ग हाउचेन पर अटैक करने ही वाला होता है। और इसी के साथ हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें हायू के मन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे अनडेड्स हायू को जान से मारने के लिए एकदम उसके पीछे पड़े होते हैं। और हायू भी जोर से चिल्लाता है और हायू का जो छोटा रूप होता है वो भी कहता है कि आखिर तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो। तभी वहाँ पर डार्क सा हो जाता है और वहाँ से लॉन्ग हाउचेन बाहर निकलता है। लॉन्ग हाउचेन कहता है हायू यहाँ से चलो, यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं मारना चाहता, मेरे साथ चलो, तुम्हारा भाई आ चुका है। यहाँ पर जो हायू होता है वो लॉन्ग हाउचेन को देखता है और कहता है भाई आप आ चुके हैं। और हायू के जो 8 सिर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सीधे लॉन्ग हाउचेन के पास चले जाते हैं और वो लोग लॉन्ग हाउचेन से गले मिल जाते हैं। और रियल लाइफ में हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है जिसने सच में हायू को शांत कर दिया होता है। और हायू भी लॉन्ग हाउचेन के गले लग चुका होता है। लॉन्ग हाउचेन भी हायू को नॉर्मल होता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है। यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचेन के टीम मेंबर्स होते हैं वो भी हायू के पास आते हैं और वो लोग भी लॉन्ग हाउचेन और हायू के इस रिश्ते को देखते हैं। यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचेन होता है और उसके टीम मेंबर्स ऑफ नाइट ऑफ जजमेंट की तरफ देखते हैं। लॉन्ग हाउचेन भी बोलता है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग तुमको कुछ नहीं करेंगे। नाइट ऑफ जजमेंट भी लॉन्ग हाउचेन को देखता है और कहता है एक इंसान ऑस्टिन ग्रीफ को कंट्रोल कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। और इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन और उसके टीम मेंबर्स इस दुनिया से चले जाते हैं। यहाँ पर जो डायन किंग होती है वो भी नाइट ऑफ जजमेंट के पास आती है और कहती है ये सच में काफी ज्यादा शॉकिंग बात है कि एक इंसान की बातों को ऑस्टिन ग्रीफ मान रहा है और उसे शांत भी कर सकता है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ जजमेंट बोलता है ऑस्टिन ग्रीफ की केवल इतनी ही पावर नहीं है, वो अभी भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर रहा है और एक बार जब अपने पूरे पावर्स को पालेगा तो मुझे नहीं लगता कि वह इंसान भी उसे कंट्रोल कर पाएगा। अब मेरे बस में कुछ भी नहीं है बट मैं भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि सारी चीज़ें ठीक हो। और इसी के साथ हमें लॉन्ग हाउचेन के वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्ग हाउचेन के टीम मेंबर्स यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन के एक छोटे छोटे सिर को लेकर बाहर निकलते हैं। मतलब लॉन्ग हाउचेन के 8 सिर थे, वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन के दादाजी भी आ जाते हैं और वो भी लॉन्ग हाउचेन के टीम मेंबर्स को बधाई देते हैं कि बधाई हो लॉन्ग हाउचेन, तुम्हारा ये जहाँ पर जो बेस्ट पार्टनर है उसके 8 सिर बाहर आ चुके हैं। मतलब वो लोग भी अब थोड़ा सा खेलते वोलते हैं। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी ऑस्टिन ग्रीफ यानी हायू के साथ खेला होता है। तभी एक पीला सा होता है जो नया अभी आया होता है, वो लॉन्ग हाउचेन के हाथों में एक अजीब सी चीज़ फेंकता है। यहाँ पर जो लिलिन होता है वो ये देखकर कहता है भाई ये तो सोना है, रियल सोना। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन के दादाजी होते हैं वो कहते हैं 1 मिनट में देखूँ, और वो भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि भाई ये मेटल बहुत ही ज़्यादा रेयर है। सोना तो है लेकिन सोना में भी टॉप क्वालिटी का। अगर इससे इंसानों के वेपन्स में यूज़ किया जाए तो इंसानों की वेपन्स की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कारण इंसानों की पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। यहाँ पे जो हायू होता है वो चैनिंगर को भी थोड़ा सा सोना देता है जिसकी वजह से चैनिंगर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तब यहाँ पे जो लिलिन होता है वो हायू के पास जाता और कहता है भाई यार तुम सबको सोना दे रहे यार, मेरे को भी सोना दे दो, तुम तो सोने की मुर्गी बन गए यार, आओ ना मेरे पास ना आओ, मुझे भी सोना दो ना। वहाँ पर हायू भागने लगता है, चैनिंगर भी आ जाती है और कहती हो नशेड़ी भाई रुक जा, तू क्या कर रहा है, तुम्हारे चेहरे से ही दरिंदगी टपक रही है, हायू से दूर रहो। वहाँ पर जो लिलिन होता है वो चैनिंगर को साइड हटाता है और तुरंत हायू को पकड़ कर कहता भाई चुम्मी दूंगा, चुम्मी देना सोना। बट वहाँ पर हायू का दूसरा सर आ जाता है जो लिलिन को बिजली के झटके देता है और हमें यहाँ पर हायू के दूसरे सर को दिखाया जाता है जिसके पास बिजली की पावर होती है और वो घूर कर देखता है जिसकी वजह से वहाँ
पर जो लिलिन होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे जाकर छुप जाता है और कहता भाई बचा न ले। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो दोनों सिर को पकड़ लेता है और सारे मामले को शांत करवाता है। यहाँ पर जो बिजली वाला होता है वो लिलिन उसको घूर घूर कर देख रहा होता है। यहाँ पर सब लोग हंसते हंसते हैं। फिर यहाँ पर खुशी का माहौल आ जाता है जहाँ पर जो लिलिन होता है वो सभी का फोटोग्राफ लेता है और कहता भाई आ जाओ। और सभी लोग हायू के साथ एक एक फोटोग्राफ लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कूल सा सीन हो जाता है। यहाँ पर आप सभी के फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। फिर सभी टीम मेंबर्स वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पे जो लॉन्ग हाउचन होता है वो अपने दादाजी को बताता है दादाजी जब हायू का 8वां शिर का इवोल्यूशन हुआ तो उससे मुझे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मेरी भी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अब मेरी जो कल्टीवेशन है वो लेवल 9 स्टेज 6 है। यानी गाइस हार्ट ऑफ इटर्निटी 1 लाख एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल पावर प्रोवाइड कर देता है जिसकी वजह से लॉन्ग हाउचन की पावर अब 7 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी पार कर चुकी है। लॉन्ग हाउचन के दादाजी लॉन्ग हाउचन को बधाई देते हैं कि भाई तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, तुम इंसानियत के सबसे बड़े कल्टीवेटर बन चुके हो। और इसी के साथ हमें बैटलफील्ड्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स होते हैं वो डीमंस पर एकदम तबाही मचाने लगते हैं कि भाई ले गादा ले लात घुसा पिटाई हो रहा होता है। यहाँ पर सीमा सियान भी पीट उठ रहा होता है। लॉन्ग हाउचन के सभी टीम मेंबर्स भी जो नहीं आसपास के डीमंस होते हैं सभी को खदेड़ रहे होते हैं और वो लोग तबाही मचा दिए होते हैं। और लॉन्ग हाउचन की टीम को इंसानियत का होप समझा जाने लगा है। और फिर हमें यहाँ पर लॉन्ग हाउचन और उसके दादाजी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्ग हाउचन के दादाजी बताते हैं लॉन्ग हाउचन हायू ने जो हमें सोना प्रोवाइड किया था उससे इंसानियत की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है जिसकी वजह से जितने भी इंसानियत के सोल्जर्स और नाइट टेम्पल्स के सोल्जर्स थे उन सभी को काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के आर्टिफैक्ट बनाए गए हैं और उन आर्टिफैक्ट को उन सोल्जर्स को दिया गया जिसके कारण सोल्जर्स का मनोबल भी बढ़ चुका है। लॉन्ग हाउचन भी कहता है दादी ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचन भी कहता है कि इस बार की जो डीमंस के खिलाफ बैटल होगी वो सच में काफ़ी ज़्यादा भयानक होने वाली है। तभी वहाँ पर मास्टर यांग हायू का एक चित्र प्रकट हो जाता है और मास्टर यांग हायू बताते हैं कि लॉन्ग हाउचन और लॉन्ग तियानियन यहाँ पर मैटर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। डीमन सिटी में जो टॉप लेवल के डीमन हंटर स्क्वाड है उनसे हमें खुफिया खबर मिली है कि जो डेमन गॉड है वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डेमन गॉड्स की आर्मी सीधे लेकर ड्रीम पैराडाइज की तरफ बढ़ा है और उसका मेन एम एक गॉड बनना है। ये बात सुनकर लॉन्ग हाउचन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता क्या डेमन गॉड का मेन एम है गॉड बनना है। अगर वो गॉड बन गया तो हम में से उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। हमें डीमन गॉड को ऐसा करने से रोकना होगा। और मैं जितना आइडिया लगा सकता हूँ वह ड्रीम पैराडाइज में इस शियावली को लेने गया ताकि वह उसकी मदद से एक गॉड बन सके। और इसके बाद गाइस हमें ड्रीम पैराडाइज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे डीमन गॉड्स होते हैं और वहाँ पर उन्हें आदेश मिलता है कि फॉर्मेशन सेटअप किया जाए जिसकी वजह से वो लोग अपनी पावर सोर्स का यूज़ करते हैं और ड्रीम पैराडाइज के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और बड़ी सी फॉर्मेशन सेटअप करने लगते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भयानक पावर फैलने लगती है। और गाइस ड्रीम पैराडाइज का एक नियम है कि यहाँ पर लेवल 6 का ही कल्टीवेटर एंटर कर सकता है उसके ऊपर का नहीं। बट यहाँ पर जो डीमन गॉड होता है वो इसको तोड़ ताड़ कर पूरे ड्रीम पैराडाइज को तबाह करने वाला है जिसकी वजह से जहाँ पर ये शियावली होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और तुरंत वो लॉन्ग हाउचन के मदद के लिए बुलाने लगती है। तो गाइस ये इन लोगों ने कहानी को बदल दिया। नॉवेल के हिसाब से ऐसा नहीं था। नॉवेल के हिसाब से गाइस यहाँ पर जो डीमन गॉड होता है वो किसी को बताता नहीं है कि वो ड्रीम पैराडाइज पर ऐसे अटैक करने जा रहा है। भाई वो चुपके से आता है और ड्रीम पैराडाइज के जो ड्रैगन होता है जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 9,80,000 होती है वह डीमन गॉड्स के साथ पहले थोड़ा सा फाइट उठ करता है। बट डीमन गॉड एम्परर फैंगशू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि पहले वह थोड़ा सा हारता होता है लेकिन जब डेमन गॉड एम्परर फैंगशू अपनी गॉड लेवल की पावर्स का यूज़ करता है तो वहाँ पर वो रिवील भी करता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले ही 10 लाख पार कर चुकी है और वह एक अटैक में उस ड्रैगन को खत्म कर देता है। बूढ़र जो ड्रैगन दिख रहा है ना उसके बाद ड्रीम पैराडाइज में अकेले घुसता है और पूरे ड्रीम पैराडाइज को तबाह कर देता। पूरे ड्रीम पैराडाइज में कुछ बचता नहीं है और वो इस शियावली को ऑफर देता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो जिसकी मदद से मैं गॉड बन जाऊंगा। उसके बाद हम इस रियलम को छोड़कर इस दुनिया में आगे बढ़ेंगे और भी ज़्यादा कल्टीवेशन करेंगे। बट वहाँ पर ये शियावली थोड़ा सा डेमन गॉड को धोखा देती है और फिर लॉन्ग हाउचन की एंट्री होती है और फिर वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो इस शियावली को डीमन गॉड से बचा कर लेकर चला जाता है अपनी शील्ड
डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की पावर की मदद से। तो उसके बाद आप लोग मेरा न्यू एपिसोड पार्ट 1 पार्ट 2 डेमन गॉड और लॉन्ग हाउचन के बीच की फाइनल बैटल वाला देख सकते हैं। वो वहीं से सारी चीज़ें कंटिन्यू होती है। नॉवल में पता नहीं डीमन गॉड को हल्के में ले लिया भाई, सारा टीम लेकर जा रहा है। डेमन गॉड ऐसा नहीं करता, किसी को बताता नहीं है, ना ही उसके डीमन कबीले में किसी को आइडिया होता है, ना ही इंसानों के कबीले में किसी को। डीमन गॉड अकेले घुसकर सबको मारता है। यहाँ पर इन लोगों ने डीमन गॉड को थोड़ा सा कम पावरफुल दिखा दिया, भाई अपने टीम उम लेकर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अकेले घुस कर मारने में जो मज़ा है वो क्या ही है। तो गाइस आज के वीडियो के एक्सपेंशन के ऊपर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।